अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि जुलाई के महीने में स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। अगर हम वजूहात देखें क्या थी इस तेज़ी की, तो हम समझते हैं कि 3 फैक्टर्स जो है ना वो स्टैंड आउट करते हैं। एक तो ये कि जो कोरोना वायरस के ऊपर जो डेवलपमेंट थी वो इनकरेजिंगली रही, जहां पाकिस्तान में केसेस के अंदर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन देखा गया एक्टिव केसेस में, जो कि जुलाई के स्टार्ट में अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1,09,000 केसेस थे, जो कि ड्रॉप होके बाय द एंड ऑफ जुलाई ये 25,000 केसेस तक तकरीबन आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी, जिसमें बिजनेसेस को ओपन भी कर दिया गया था और साथ में जहाँ पे हॉट स्पॉट थे उनको लॉकडाउन कर दिया गया, तो इस स्ट्रेटजी ने वर्क किया। और अल्लाह का शुक्र है कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने करम किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने डिक्लाइन देखा। और इसी तरह से जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो भी काफ़ी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हुआ। तो जो रिकवरी रेट है अल्लाह ताला के शुक्र से करम से हमारे जो है वो बहुत अच्छा रहा। तो एक तो ये फैक्टर है, जो कि यही वो फैक्टर था जिसने जो इकनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी और मूवमेंट जो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से जो इकनॉमिक इम्पैक्ट भी लास्ट क्वार्टर में देखना आया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अल्लाह के करम से हुई कि हाँ, यहाँ पर एक्टिव केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई और रिकवरी रेट में इजाफा हुआ और सब्सटेंशली डिक्लाइन देखा हमने जो डेथ टोल के अंदर। दूसरी डेवलपमेंट हम समझते हैं वो है पॉलिसी सपोर्ट, जहाँ पे एक तो सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिवली मॉनेटरी ईजिंग की, जहाँ पे 6.25% की कमी आई एक बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर पॉलिसी रेट के अंदर, जो कि इस वक्त जो है वो 7% के ऊपर होवर कर रहा है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने जो लिक्विडिटी की कंडीशन थी और सॉल्वेंसी की एक मसला पैदा हो सकता था, उसको कर्टेल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन की, जो उनका फ्रेमवर्क है उसके अंदर, जहाँ पे बिजनेसेस को टाइम दिया गया कि वो अपने जो इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट हैं वो उसको डिले कर सकते हैं 1 साल के लिए। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने रिसेंटली जो है वो टेम्परेरी इकनॉमिक रिफॉर्म फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके रेट को डिक्लाइन किया, जो 7% से 5% कर दिया गया। इसी तरह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी को भी 6% से 5% किया गया। तो ये जो बिजनेसेस की, इंडस्ट्रीज़ की जो लिक्विडिटी की पोजीशन है और जो इंटरेस्ट रेट का बर्डन है पॉलिसी रेट की कमी की वजह से, ये इंस्ट्रूमेंट जो है जहाँ पे उनकी रेट के ऊपर कमी से उनको ये एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया। इसी तरह कॉमन मैन के लिए भी गवर्नमेंट ने डिफरेंट पैकेज दिए, एहसास प्रोग्राम के तहत उनको रकम की मुंतकली की गई, जिससे जो एक कॉमन मैन है उसको भी जो है ना वो एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया। फिर हमने देखा कि एक और फैक्टर जो नज़र आ रहा था कि हमारे जो रिजल्ट्स थे कुछ डिक्लाइन देखा गया, जहाँ पे जून के एंड के ऊपर ये रिजल्ट्स $10 बिलियन से कम इनमें आ गई थी। लेकिन हमने देखा कि फिर जून के आखिरी वीक से ही मल्टीलेटरल एजेंसीज से जो है वो हमारे यहाँ कुछ पैसा आना शुरू हुआ, जिससे और फिर चाइना जो बैंक थे उनसे भी कमर्शियल बैंक वो लोन जो थे उनको रोल ओवर किया गया। तो उससे हमारे जो रिजर्व्स थे वो सेंट्रल बैंक के वो $10 बिलियन से बढ़ के $12 बिलियन जुलाई में ये हो गए। तो ये इसकी वजह से जो है रुपये के ऊपर भी प्रेशर कम हुआ और मार्केट के सेंटिमेंट्स इसने इम्प्रूव किया। तो मैं समझता हूँ ये 3 फैक्टर तो अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट की जो वैल्यूएशंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। हमने अपनी लास्ट मंथली भी जब की थी तो हमने यही कहा था कि हमें इस फिस्कल ईयर के अंदर मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है। उसकी एक जो बड़ी रीजंस थी वो इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन भी था और साथ साथ में जो वैल्यूएशन सपोर्ट थी, जहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी, जहाँ हमने बॉन्ड का अगर कंपैरिजन कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड था बॉन्ड यील्ड का और अर्निंग्स यील्ड का वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि स्टॉक मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। और ये भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि इसका एक जो बड़ा दारोमदार है मार्केट की डायरेक्शन का, वो कोविड-19 का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर ये केसेस में कमी आती है तो ज़ाहिर उसमें सेंटीमेंट इंप्रूव होगा, बिजनेस एक्टिविटी पिक करेगी और ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए सपोर्टिव होगी। अगर हम गोइंग फॉरवर्ड बात करें तो अभी भी मार्केट जो है वो 7.8 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि हिस्टोरिकली 8.5 भी रहा है, जो कि एवरेज रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है, हमने बात करी थी लास्ट मंथली के अंदर भी कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है और जब अर्निंग ग्रोथ बेहतरी की तरफ आती हैं, यानी अर्निंग ग्रोथ डिप्रेस हो गई थी लास्ट क्वार्टर के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल होने की वजह से, जब ये इनमें बेहतरी आएगी गोइंग फॉरवर्ड, तो एक तो अर्निंग ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट की वैल्यूएशन और दूसरा इंटरेस्ट रेट।
कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वैल्यूएशंस वो जस्टिफाई करता है हायर वैल्यूएशंस। तो एक नॉर्मल वैल्यूएशन तो 8.5 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स भी हमारा हिस्टोरिकल रहा है, लेकिन जब लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होगा और अर्निंग्स के अंदर आगे जाते हुए इंप्रूवमेंट आएगी तो ये हाई प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाई करता है किसी भी मार्केट के लिए। और लो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट इज़ अनदर सपोर्टिव, और इससे ये होगा कि वो पैसा जो कि फिक्स इनकम की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर गया था, होपफुली जब ये चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर आएगी, लोगों को विजिबिलिटी नज़र आएगी। अभी इन्वेस्टर उस तरह से एक्विटी की तरफ मूव नहीं किया उसने, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में विजिबिलिटी वो नज़र नहीं आ रही। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में कंडीशंस करंट जो है वो इतने नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म करती है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यही है कि ये जैसे जैसे दुनिया के अंदर भी कोरोना वायरस में कोई वैक्सीन की डेवलपमेंट भी हो रही है, जहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, और 5 to 6 वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी जो है ना वो अपने आखिरी मराहल की तरफ हैं। तो इसके ऊपर जब से कोई न्यूज़ आएगी तो ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक ओपनिंग फर्दर होगी तो उससे जो है वो एक ऑप्टिमिज्म आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट को आगे जाते हुए वो सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो जुलाई के महीने में स्टॉक मार्केट के ऐसे 100 इंडेक्स के अंदर 14.1% का इजाफा हुआ है। आल्दो के स्टिल जो है कैलेंडर ईयर टू डेट के अंदर 3.6% का डिक्लाइन है जुलाई के एंड के ऊपर, CY जनवरी से लेकर जुलाई तक 20 के अंदर हम बात कर रहे हैं, CY 20 की। इसी तरह से KMI 30 इंडेक्स को देखें तो जुलाई के महीने में रोबस्ट हमने परफॉर्मेंस देखी, 14.8% का रिटर्न दिया है मार्केट ने KMI 30 इंडेक्स ने, जबकि स्टिल अगर हम देखें तो CY 20 के अंदर 4.4% का अभी भी डिक्लाइन है जुलाई के एंड के ऊपर। सो डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग रैली, जो कि लो से अगर हम देखें तो 44% का इंक्रीज़ हुआ है KC 100 इंडेक्स के अंदर, लेकिन हम समझते हैं कि स्टिल जो है मार्केट के अंदर अभी मौजूद है ये सलाहियत कि वो अच्छा रिटर्न आगे जाते हुए भी दे सके। लेकिन उसमें वोलेटिलिटी आ सकती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, कि कोरोना वायरस के पाथ के ऊपर कोई अगर कोई खुदा न खास्ता दुनिया के अंदर दोबारा से एक सेकंड वेव थर्ड वेव आती हैं और इससे लॉकडाउन की सिचुएशन होती है, तो वो एक तरह से शॉर्ट टर्म। लेकिन हम समझते हैं कि डिस्पाइट इंक्रीज इन केसेस जो ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, एक तो ट्रीटमेंट और दूसरा वैक्सीन की डेवलपमेंट, ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्पाइट इंक्रीज इन केसेस जो हैं वो डेथ टोल उस तरह से नहीं हो रहा और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी उस तरह से नहीं बढ़ा है। तो ज़ाहिर हेल्थ सेक्टर ने भी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी सीखा है कि हाउ टू ट्रीट द पेशेंट जो कि कोविड के होंगे। तो ये सारे अब पॉजिटिव भी चीज़ें हैं और होपफुली अल्लाह के करम से ये चीज़ें इसको अल्लाह ताला इसको ख़त्म करेंगे इस वबा को। तो इससे जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी पिक होने की वजह से फर्दर हम समझते हैं कि मार्केट अच्छा रिटर्न आगे भी जाके दे सकती है और वो इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में है उसको वो कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें तो जो फिक्स इनकम तरफ आएँ तो स्टेट बैंक ने एंड ऑफ जून जो है 100 बेसिस पॉइंट एक सरप्राइज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उन्होंने काट दिया था 100 बेसिस पॉइंट का, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है जो रीडिंग आई है जुलाई के अंदर वो बढ़ के आई है। उसकी यही वजह है कि फूड कंपोनेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट की और दूसरा जो एनर्जी रिटेल फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी इंक्रीज़ की वजह से हमने 9.3% का नंबर देखा इन्फ्लेशन का CPI का। लेकिन हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर इसमें कमी आएगी, मॉडरेट होगी इन्फ्लेशन यहाँ से और हम 6 to 7% का इन्फ्लेशन देख सकेंगे आगे अगले चंद महीनों के अंदर, और मे भी इससे कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फूड इन्फ्लेशन कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की बेहतर होती है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट के अंदर जैसे वीट लास्ट मंथ के अंदर काफ़ी प्राइसेस बढ़ गई थी और इस मंथ के अंदर पेरिशेबल फूड आइटम के अंदर भी, और ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाहिर है जो ऑयल प्राइसेस बढ़ने से गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है तो आगे जाते हुए शायद फैक्टर नहीं होगा, और लो बेस इफेक्ट की वजह से भी इन्फ्लेशन जो है हम आगे अगले कुछ महीनों में हम नीचे की तरफ हम देखेंगे। तो और यील्ड अगर देखें तो 3 मंथ्स की यील्ड में इस महीने के अंदर 14 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, जो कि मंथ एंड के ऊपर 6.95% ऑफर कर रहा था। 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल है मंथ एंड के ऊपर 6.98% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे 7 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है मंथ के अंदर। 1 ईयर टी बिल में 3 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ 7.02% की यील्ड ऑफर कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि PIB के अंदर जो है यील्ड जो है हमने ऊपर की तरफ हमने रुझान देखा डिस्पाइट द रेट कट एट द एंड ऑफ जून, जो कि 7.96% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड के ऊपर 43 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ के साथ ड्यूरिंग द मंथ। 5 ईयर के PIB जो है 8.6% की यील्ड ऑफर कर रहा था विद द डिक्लाइन ऑफ 49 बेसिस पॉइंट ड्यूरिंग द मंथ, और 10 ईयर के PIB को मंथ एंड के ऊपर 9.2% के अराउंड जो है यील्ड के ऊपर ट्रेड होते हुए देखेगा, जो कि 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई।
अगर हम मूव ऑन करें और आपने जो हमारे की फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे एनबीपी मनी मार्केट फंड से। जैसे इसके नाम से ज़्यादा ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। जुलाई के महीने में हमारे इस फंड ने 5.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। CY टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो 11% पर एनम का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 8.4% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। ये फ़ंड जो है जैसे इसके नाम के सारा ये इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये एक यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक जो है फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। जुलाई के महीने में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 12.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह एनबीपी महाना आमदन फ़ंड। ये फ़ंड जो है जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको महाना बेसिस के ऊपर जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। इस फंड ने जुलाई के महीने में 7.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया इन्वेस्टर्स को। कैलेंडर ड्यू टू डेट में इसका रिटर्न जो है 9.9% पर एनम रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन से 8.9% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये इस्लामिक फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये भी महाना बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स को उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि महाना जिनको स्ट्रीम चाहिए होती है इनकम की। जुलाई के महीने में इसने 7.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 9.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 10.6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और ये 50% तक जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा ये मनी मार्केट में और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। कन्वेंशनल फ़ंड है हमारा ये। जुलाई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 8% का इंक्रीज़ देखा गया है, जबकि कैलेंडर रेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.7% की कमी है, जबकि सिंस इंसेप्शन से देखें तो हमारे इस फंड ने 13.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड भी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है 50% तक स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है और रिमेनिंग जो एसेट्स हैं वो मनी मार्केट में और शरिया कंप्लाइंट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। जुलाई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 8.3% का इजाफा हुआ है, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में इसने नेट एसेट वैल्यू में 0.3% की कमी हुई है, जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस फंड ने 11.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में ही सरमायाकारी करता है। जुलाई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 14.8% का इजाफा देखा गया है, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.9% की अभी भी कमी है, डाउन है ये, जबकि सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो हमारे इस फंड ने 12.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जबकि फ़ंड है हमारा एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एक्विटी कैटेगरी में आता है और प्राइमरीली ये स्टॉक मार्केट में ही सरमायाकारी करता है। इसको अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस को तो जुलाई के महीने में इसने 14.4% का इसकी नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ देखा गया है, और जबकि कैलेंडर ईयर के अंदर इसमें 1.5% इसकी नैव में कमी है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 3.4% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KMI 30 इंडेक्स। अगर हम हमारे पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो नफ़ा जो पेंशन फ़ंड है उसकी एक्विटी सब फंड ने जुलाई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 14.9% का इजाफा हुआ है वर्सेस 14.1% इंक्रीज़ इन KSE 100 इंडेक्स। कैलेंडर ईयर में भी इसकी नेट एसेट वैल्यू पॉजिटिव है, 0.4% का इजाफा हुआ है वर्सेस 3.6% डिक्लाइन इन KSE 100 इंडेक्स, जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस जो हमारा एक्विटी सब फंड है इसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, 16.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 8.8% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KSE 100 इंडेक्स। अगर हम डेट सब फंड को देखते हैं नफ़ा पेंशन फंड के, तो इसमें जुलाई के महीने में 4.4% का डिक्लाइन हुआ है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। कैलेंडर ईयर टू डेट में अगर हम देखें तो 17.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, हैंडसम रिटर्न दिया इसने, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड में देखें तो जुलाई के महीने में 4.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है,
कैलेंडर ईयर टू डेट में इसका रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 10.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। अगर हम नाफा इस्लामिक पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इक्विटी सब फंड ने जुलाई के महीने में 15.1% का सालाना शरह इसके नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है एब्सोल्यूट बेसिस के ऊपर, जबकि KMI 30 इंडेक्स के अंदर 14.8% का इजाफा देखा गया है। जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में भी इसकी नेट एसेट वैल्यू में तकरीबन 1% का इजाफा हुआ है, जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस फंड ने 16.6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 7.5% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KMI 30 इंडेक्स। डेट्स ऑफ फंड ने जुलाई के महीने में 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। अगर हम मनी मार्केट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की, तो 5.4% का एनुअलाइज रिटर्न दिया जुलाई के महीने में। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.8% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।